ध्यान कराने के लिए, परमेश्वर के वचनों के द्वारा हमसे बातें करने के लिए आप यहाँ मौजूद है। पवित्र प्रार्थना करते हैं क्या परमेश्वर आज के इस नए दिन, सुंदर समय, सुंदर संगति और उपस्थिति के लिए परमेश्वर शक्तिमान पवित्र पिता धन्यवाद करता हूँ यहाँ उपस्थित है। हमारे जीवन में अपने अद्भुत काम को, अपने अद्भुत सामर्थ्य को प्रकट करने के लिए तो अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर आज यहाँ मौजूद है। मेरे परमेश्वर आज यहाँ मौजूद है, अपने पराक्रम को हमारे जीवन में प्रकट प्रभु परमेश्वर के साथ के वचन से प्रभु अब हम सबसे बातचीत करेंगे और जितने लोग भी खुदाया शुक्र है तेरा वचन को सुनते सुनते ही मेरे दिखाया उनके जीवन में तेरी पवित्र आत्मा का कब्जा और उनकी सारी परेशानी, बीमारी, प्रॉब्लम सुनते सुनते ही मेरे पिता दुआ करते हैं। आज का वचन प्रभु परमेश्वर का जब हम सुने मेरे पिता, तब वो वचन हमारे जीवन में मेरे पिता जड़ पकड़े और फलवत हो जाए। आपके पवित्र नाम के सौ गुना फल लेकर नाम धन्यवाद सबके मनों को, हृदय को एक मन एक वचन जो कुछ मांगा आपसे हमने पाया है, दुआ में जो कुछ मांगा आपसे हमने पाया। आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और अपना सर तो आइए हम कुछ बातों को, कुछ वचन को, परमेश्वर के वचन को देखेंगे कि परमेश्वर अपने वचन से हमें क्या बताता है। हालेलुया, क्या सिखलाता है। कल हमने देखा था कि कौन मनुष्य जो है परमेश्वर के पवित्र तंबू में और पवित्र पर्वत पर प्रवेश पाएगा। कौन मनुष्य, इसके विषय में हम कल के वचन से देखे थे। आज उसी का आप समझ लो कि दूसरा पार्ट है। हालेलुया, आज उसी का दूसरा भाग है जो हम वचन से देखेंगे कि परमेश्वर आज अपने वचन से हमें क्या बताता है कि कौन सा मनुष्य परमेश्वर के निवास स्थान में प्रवेश पाएगा और अपने जीवन में परमेश्वर के अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। हालेलुया। तो आप सभी जिसके पास पुराने नियम का बाइबल है वो निकाले पेज नंबर 852 यशायाह का 33वें वचन से हम देखेंगे 33 के 13 आयत, 33 अध्याय के 13वें वचन से हम आज कुछ बातों को देखेंगे। तो आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये वचन, मेरा विश्वास है कि आज का वचन आपके जीवन में 100 गुना फल लेकर आएगा। हालेलुया, आमीन। तो यहाँ लिखा है, हे दूर दूर के लोगों सुनो कि मैंने क्या किया। परमेश्वर अपने दास यशायाह के द्वारा कहता है कि हे दूर दूर के लोगों सुनो कि मैंने क्या किया है, और तुम भी जो निकट हो मेरा पराक्रम जान लो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि दूर दूर के लोगों को, जो दूर देश में है उन लोगों को, और जो परमेश्वर के निकट है, जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं उन लोगों को भी परमेश्वर कहता है कि तुम भी जो निकट हो मेरा पराक्रम जान लो। परमेश्वर कहता है मेरा पराक्रम जान लो कि मैं कितना अद्भुत हूँ, कितना सामर्थ्य हूँ, कितना पराक्रमी परमेश्वर हूँ। हालेलुया। जो मनुष्य के जीवन में सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता हूँ, परमेश्वर कहता है, क्योंकि मेरी ही शक्ति से आज पृथ्वी हवा में उड़ रही है और अपनी जगह में स्थिर है। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है कि आज तुम मेरे पराक्रम को जान लो। परमेश्वर कहता है कि सियोन के पापी थरथरा गए हैं और भक्तिहीनों को कपकपी लगी है। हम में से कौन प्रचंड आग में रह सकता है। हालेलुया। सियोन जो है परमेश्वर के
स्वर्ग राज्य पवित्र पर्वत का नाम है, जो बाइबल में सिय्योन पर्वत में परमेश्वर आकर अपने दास मूसा के द्वारा हमें व्यवस्था दिए थे सिय्योन पर्वत पर। और लिखा है कि सिय्योन के पापी थरथरा गए हैं और भक्तिहीनों को कपकपी लगी है। हम में से कौन प्रचंड आग में रह सकता और हम में से कौन उस आग में बना रह सकता है ना, जो कभी ना बुझेगी। हालेलुया। तो परमेश्वर यहाँ कहता है कि भक्तिहीनों को कपकपी लगी है, जो भक्ति नहीं करते, जो नाना प्रकार के पापों में फंसे हुए हैं, जो नाना प्रकार के कार्य करते हैं, चोरी डकैती, जो धर्म के काम नहीं करते, जो हत्या करने के लिए बुरी बुरी युक्ति बनाते हैं, चोरी करने के लिए बुरी बुरी युक्ति बनाते हैं, बुराई देखने से खुश होते हैं। हालेलुया। ऐसे लोग कहता है कि हमें से कौन उस आग में बना रह सकता है जो कभी ना बुझेगी। तो ऐसे लोग परमेश्वर कहता है कि वो उस आग में जाएंगे जो कभी ना बुझेगी। परमेश्वर बाइबल में हमें नया नियम में प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि झूठ बोलने वालों का दंड जो है नरक का है। हालेलुया। नरक और स्वर्ग के बारे में हर एक शास्त्र हमें यही बताती है कि एक नरक है, एक स्वर्ग है। और जो पुण्य का काम करता है, जो अच्छे अच्छे काम करता है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, वो स्वर्ग में जाएगा। और जो पाप करता है, जो गंदे काम करता है, जो चोरी हत्या डकैती करता है, जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानता है, वो मनुष्य नरक में जाएगा। और हमें बाइबल बताती है कि झूठ बोलने वाले मनुष्य भी का दंड यही होता है कि वह नरक में जाएगा, जहाँ की आग कभी ना बुझेगी। हालेलुया। जहाँ की लिखा है कि जो कभी ना बुझेगी। हम में से कौन उस आग में बना रह सकता है जो कभी ना बुझेगी। तो कौन मनुष्य उस आग में जाएगा? जो भक्तिहीन है, जो पापी है। हालेलुया। जो भक्तिहीन है और जो पापी है वो उस आग में जाएगा। परंतु परमेश्वर बताता है हमें कि कौन मनुष्य उसके परमेश्वर के निवास स्थान में प्रवेश पाएगा। वो हमने कल वचन से देखा था और आज फिर से उसी बातों को हम परमेश्वर के और एक नए वचन से देखेंगे। तो लिखा है यहाँ कि जो धर्म से चलता है, जो सीधी बातें बोलता है, जो अंधेर के लाभ से घृणा करता, जो घूस नहीं लेता। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ कहता है जो धर्म से चलता है, जो धर्म से चलता है, अपने आप को हर एक उस गंदे रास्ते से बचा कर रखता है। हालेलुया। जो घूस नहीं लेता। आज कई लोग जो है परमेश्वर को जानने के बाद भी कई लोग जो है अच्छे अच्छे पोस्ट में हैं। कई लोग तो अच्छे पोस्ट में ही परमेश्वर को जानता है, लेकिन आज भी परमेश्वर ने कहा कि तुम घूस ना लेना, क्योंकि और अंधेर के लाभ से घृणा करना, मतलब अंधेर के लाभ से खुश मत होना। लेकिन कई लोग अंधेर के लाभ पाने से, 2 नंबर के धन कमाने से और घूस लेने से ही क्या होते हैं? खुश होते हैं। लेकिन परमेश्वर यहाँ कहता है कि जो धर्म से चलता, सीधी बातें बोलता, जो अंधेर के लाभ से घृणा करता, जो घूस नहीं लेता है और जो खून की बातें सुनने से कान बंद करता और बुराई देखने से आंख मूंदता है। हालेलुया। जो बुराई देखने से आंख जो है मूंद लेता है। हालेलुया। एक व्यक्ति, जब हम देखते हैं कि जैसे हमारे आसपास में, जैसे मोहल्ले में किसी के यहाँ कभी कुछ झगड़ा लड़ाई होता रहता है या फिर कुछ उनके जो है प्रॉब्लम आती रहती है, तो कई व्यक्ति क्या होते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को देखकर खुश होते हैं। कई व्यक्ति झगड़ा लड़ाई होते रहता है, उसको देखकर खुश होते हैं, उसको इंटरटेनमेंट समझकर देखते रहते हैं। हालेलुया। परंतु या तो उसको सुलझा पाए तब, या तो फिर उसको देखे, नहीं तो वहां से अपने आप को आग बंद करके निकल जाए। ये परमेश्वर कहता है। हालेलुया। कि बुराई देखने से आंख मूंद लेता है, वही परमेश्वर के ऊंचे स्थानों में निवास करेगा। क्या करेगा? वही जो मनुष्य यदि किसी व्यक्ति को झगड़ा लड़ाई करते हुए देखे, यदि किसी व्यक्ति के जीवन में प्रॉब्लम्स देखे, तो उसके प्रॉब्लम से, उसकी विपत्ति से, उसके जीवन की कमियों से वो खुश ना होता हो, परंतु उस बुराई को देखने से वह क्या करता हो? आंख मूंदता हो।
यदि किसी को गलत काम करते हुए देख रहा है तो उस गलत कार्य को देखने से क्या करता, वो आँख मूंद लेता हो बुरा देखने से। हालेलुया। बुरा देखने से जो आँख मूंद लेता है, ऐसा व्यक्ति बाइबल बताती है परमेश्वर के ऊंचे स्थान में क्या करेगा, निवास करेगा। हालेलुया। और लिखा है वह चट्टानों के गढ़ों में शरण लिए हुए रहेगा और उसको रोटी मिलेगी और पानी की घटी कभी ना होगी। आमीन। और ऐसे व्यक्ति के जीवन में क्या होगा, जो परमेश्वर के निवास स्थान में प्रवेश पाएगा, वह व्यक्ति को परमेश्वर कहता है कि वह चट्टानों के गढ़ों में शरण लिए हुए रहेगा। और जो ऐसा इस रीति से चलेगा, उसका जो उसके विषय में परमेश्वर कहता है कि वह परमेश्वर के ऊंचे स्थान पर निवास पाएगा और वो चट्टानों के गढ़ों में शरण लिए हुए रहेगा। उसका गढ़ जो है चट्टान की तरह रहेगी। जब आंधी भी आएगी, चाहे तूफान भी आएंगे, उसके जीवन में बीमारी भी आएगी, विपत्ति भी आएगी, तो भी उसको टस से मस नहीं कर पाएगी। हालेलुया। क्योंकि उस लिखा है कि वह चट्टानों के गढ़ों में शरण लिए हुए रहेगा और उसको रोटी मिलेगी और पानी की घटी कभी ना होगी। आमीन। और उसको कभी भी पानी की घटी ना होगी। किस मनुष्य को जो धर्म की चाल चलता और सीधी बातें बोलता, जो अंधेर के लाभ से, जो 2 नंबर के फायदे से, जो 2 नंबर के धन से घृणा करता, जो घूस नहीं लेता, जो खून की बातें सुनने से अपने कान बंद करता और बुराई देखने से। हालेलुया। राजा दाऊद ने क्या किया, जब वो छत पर टहल रहा था, वो परमेश्वर का अभिषिक्त राजा था, वह जब छत पे टहल रहा था तो बाजू वाले घर की उसके सेनापति की जो स्त्री नहा रही थी, तब उसने उसको देख लिया। हालेलुया। अब देखने के बाद वह उसके शैतान ने उसी वक्त उसके माइंड में ऐसा डाला कि वह क्या करने लग गया, उसके मन में क्या विचार डाल दिया कि तू उसको बुलाकर उसके साथ व्यभिचार कर। और उसने बुराई देखने के लिए क्या नहीं किया, अपनी आंखें बंद नहीं की। बुराई देखने के लिए राजा दाऊद ने अपनी आंखें बंद नहीं की। और बाइबल बताती है वह उस स्त्री को, जो उसकी सेनापति की पत्नी थी, उसको बुलाकर उसके साथ व्यभिचार किया और पाप में फंस गया और उसके कारण परमेश्वर ने उसे दंड दिया। हालेलुया। जबकि वो परमेश्वर का अभिषिक्त राजा था, परमेश्वर ने उसको राजा बनाया था, वो एक चरवाहा था जिसके द्वारा परमेश्वर ने अपने बड़े बड़े सामर्थ्य कामों को प्रकट किया। वो जब 15 साल का बच्चा था तो अपने से 10 गुना शक्तिशाली व्यक्ति को परमेश्वर के पर विश्वास और भरोसे के द्वारा उसने गोलियत को हरा दिया। हालेलुया। लेकिन वहां पास वो एक गलती करता है कि जब वो छत पे टहलते रहता है तो वो उस स्त्री को नहाते हुए देख लेता है। यदि उसकी आंखें उस स्त्री पर पड़ भी गया तो उसी समय यदि वो अपनी आंखें मूंद लेता, नहीं, वो क्या है, परमेश्वर की बेटी है, वो परमेश्वर का बेटा है, कोई बात नहीं, धोखे से हो गया, अब मैं उसको देख के उसको पूरा नहीं करूंगा, उसको देख के जो मेरे मन में कल्पनाएं शैतान डालता है मैं उसको पूरा नहीं करूंगा। और क्या कर लेता, अपनी आंखें मूंद लेता, तो उसी वक्त वह परमेश्वर के दंड से क्या हो जाता, बच जाता। हालेलुया। परमेश्वर की दृष्टि में बुरा करने से वह बच जाता, परंतु वह क्या किया, बुराई देखने से अपनी आंखें को बंद नहीं किया और बाइबल बताती वो उस पाप में फंस गया। और उसके बाद उस पाप का, परमेश्वर तो न्यायी परमेश्वर है, परमेश्वर चाहे उसका दास ही क्यों ना हो, यदि वो पाप करेगा तो उसका दंड वो अवश्य उसे देगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर उसी से प्रसन्न होता है। लिखा है परमेश्वर अपने डरवैयों से प्रसन्न होता है। तो डर रखने वाले ही परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे तो आप, और वही जो है परमेश्वर के ऊंचे निवास स्थान में प्रवेश पाएंगे और उसे रोटी मिलेगी और पानी की भी कभी घटी ना होगी। आमीन। और फिर आगे लिखा है, और कोई निवासी ना कहेगा कि मैं रोगी हूँ, और जो लोग उसमें बसेंगे उनका अधर्म क्षमा किया जाएगा। हालेलुया। देखो यहाँ कितनी बड़ी बातें परमेश्वर अपने दास के द्वारा बताता है कि जो परमेश्वर के स्थान में निवास करेगा, कैसे निवास करेगा, जो बातें परमेश्वर ने अपने वचन से आज हमें बताई है,
वचनों को अपने जीवन में लागू करके उसके अनुसार चलकर जो इस बातों को अपने जीवन में लागू करेगा वो परमेश्वर के स्थान में निवास पाएगा, प्रवेश पाएगा। और बाइबल बताती है फिर कोई निवासी ना कहेगा कि मैं रोगी हूँ। हमें कोई निवासी जो इस अनुसार चलकर परमेश्वर के स्थान पे निवास करेगा वह ना कहेगा कि मैं रोगी हूँ। और जो लोग उसमें बसेंगे उनका अधर्म भी क्षमा किया जाएगा। हालेलुया। और उनका अधर्म भी क्षमा किया जाएगा। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है और प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर की बातों और उसके आज्ञाओं के अनुसार चलता है वह परमेश्वर के स्थान में निवास करेगा। और लिखा है कि कोई निवासी फिर उसके बाद ना कहेगा कि मैं रोगी हूँ, मैं बीमार हूँ। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। और इसीलिए यहाँ लिखा है कि फिर कोई निवासी ना कहेगा मैं रोगी हूँ। और जो लोग उसमें बसेंगे उनका अधर्म क्षमा किया जाएगा। हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं आज भी कई व्यक्ति जो है मसीह में आने के बाद अभी भी बीमारी में है। अभी भी उसकी बीमारी क्यों नहीं गई? परमेश्वर ने तो यहाँ डायरेक्ट कहा है कि जो कोई निवासी फिर जो परमेश्वर के निवास स्थान ऊंचे स्थान में प्रवेश पाएगा वह फिर कोई ना कहेगा कि मैं रोगी हूँ। और जो लोग उसमें बसेंगे, जो लोग उसमें बसेंगे उनका अधर्म क्षमा किया जाएगा। हालेलुया। तो वो इसीलिए चंगा नहीं हो पाता परमेश्वर को जानने के बाद भी, क्योंकि परमेश्वर का वचन उसके जीवन में पूरा नहीं होता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जब तक जो बातें परमेश्वर ने आपको बताई है आपके जीवन को स्टैंडर्ड का, रॉयल का जीवन बनाने के लिए, वह तब तक नहीं कर पाएगा जब तक आप उसके वचनों को अपने जीवन में लागू नहीं करोगे। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कि जो मेरे ऊंचे स्थान पे निवास करेगा उसमें का निवासी ना कहेगा कि मैं रोगी हूँ। और जो लोग उसमें बसेंगे उनका धर्म क्षमा किया जाएगा। क्योंकि वह व्यक्ति कैसे चलेगा? धर्म की चाल चलेगा, सीधी बातें बोलेगा और अंधेरे के लाभ से घृणा करेगा, 2 नंबर के धन से घृणा करेगा, जो घूस नहीं लेगा, जो खून की बातें सुनने के लिए अपना कान नहीं खोलेगा। और बुराई यदि उसके आंखें में धोखे से पड़ भी जाए तो उसके विषय में वो बुरी कल्पना नहीं करेगा परंतु अपनी आंखों को मूंद लेगा। आमीन। ऐसे व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर कहता है कि फिर वह बाद में ना उसको पानी की घटी होगी और ना उसको कभी रोटी की घटी होगी, परंतु ना तो वह रोगी होगा और ना उसके कोई भी अधर्म उसके जीवन में रहने पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आप ही कहता है कि जो उसके ऊंचे निवास स्थान में प्रवेश करेगा उसमें से कोई भी निवासी ना कहेगा कि मैं रोगी हूँ। और जो लोग उसमें बसेंगे उनका अधर्म क्षमा किया जाएगा। आमीन। समझ आ रही मेरी बातें? परमेश्वर आपसे कह रहा है, परमेश्वर का एक एक वचन पूरा होता है। हालेलुया। परमेश्वर का एक एक वचन पूरा होता है। हमने शनिवार को, संडे को भोर को परमेश्वर ने मोनू भाई के द्वारा मुझे वचन दिया था और उस वचन को भी परमेश्वर ने गांव में जाके मेरे द्वारा पूरा किया। और जब वो वचन पूरा हो गया तब हमें जाके मालूम चला कि अरे परमेश्वर ने तो हमें यही बातें तो बताया था। हालेलुया। परमेश्वर बाइबल बताते अपने वचन को पूरा करने के लिए जागते रहता है। और परमेश्वर ने कहा है कि जो उसके ऊंचे स्थानों में निवास करेगा उनमें से कोई भी निवासी, जो निवास करने वाला निवासी है, जो प्रभु यीशु मसीह को मानने वाला निवासी है, वह ना कहेगा कि मैं रोगी हूँ। और जो लोग उसमें बसेंगे उनका धर्म भी परमेश्वर क्षमा करेगा। हालेलुया। तो उसके लिए परमेश्वर कहता है कि तुम इस रीति से चलो जो वचन मैंने अपने दासों के द्वारा तुम्हें बताया है, जो बातें मैंने, जो वर्ड तुम्हें मैं देता हूँ अपने दासों के द्वारा, जैसा परमेश्वर ने यशायाह के द्वारा ये सारी बातें हमें बताई है जो आज हम पढ़ रहे हैं। हालेलुया। तो ये सारी बातें परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में लिखा गया है, मतलब परमेश्वर की ओर से दिया गया है हमारे लिए, ताकि इस वचन पर हम विश्वास करें और इस वचन को अपने जीवन में लागू करें और उस वचन को अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा के लिए हम पूरा कर सकें। आमीन। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबों को आशीष दे और हमारे जीवन में अपने बड़े बड़े सामर्थ्य कामों को, अपने पराक्रमों को प्रकट करें। आइए हम छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। तो हम सब आंखों को बंद करेंगे। पवित्र 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 जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर और आत्माओं के राजा प्रभु के प्रभु, प्यारे पिता,
हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए मेरे प्रभु परमेश्वर जी, जिन्होंने भी मेरे परमेश्वर पिता आज के वचन सुना है मेरे प्रभु, मेरा विश्वास है मेरे परमेश्वर पिता कि आज के वचन मेरे पिता उनके जीवन से प्रभु परमेश्वर आपके नाम की महिमा के लिए सौ गुना फल लेकर आए मेरे प्यारे पिता। हाँ मेरे पिता, और जिन्होंने भी मेरे परमेश्वर पिता ये वचन सुना है मेरे प्रभु, तेरी पवित्र आत्मा उनके जीवन में, उनकी बॉडी में प्रभु परमेश्वर कब्जा करे मेरे पिता, और इस वचन को प्रभु उनके जीवन में लागू करने के लिए उनकी अगुवाई और उनकी मदद, उनकी सहायता करे मेरे प्यारे। हाँ मेरे प्रभु, ताकि वो भी आपके ऊंचे स्थान में निवास करने की योग्य परमेश्वर पिता, ताकि जब वो निवासी बन जाए पिता परमेश्वर की जो वचन प्रभु आपने आज दिया प्रभु परमेश्वर, उसमें का कोई निवासी ना कहेगा कि मैं रोगी हूँ, और ना कोई यह कहेगा कि मैं रोगी हूँ, और ना ही उनका धर्म उनके जीवन में फिर रहने पाएंगे। यस मेरे परमेश्वर, हाँ मेरे परमेश्वर, अपनी पवित्र आत्मा की प्रभु परमेश्वर पिता हर एक को भरपूरी देना मेरे पिता परमेश्वर, ताकि पिता आपके वचन को अपने जीवन में लागू कर सके पिता, और आपके नाम की महिमा के लिए प्रभु आपके ऊंचे स्थान में निवास करने के योग्य करने पाए नाम से मेरे पिता। हर एक को मैं प्रभु परमेश्वर वचन सुनने वाले को प्रेस करता हूँ मेरे पिता। हाँ प्रभु, आज के वचन को प्रभु सुनने के द्वारा मेरा विश्वास है मेरे पिता। हाँ मेरे प्रभु, उनकी सारी प्रॉब्लम्स मेरे पिता, उनकी सारी बीमारियां मेरे पिता, हाँ मेरे प्रभु यीशु के नाम से जा चुकी है मेरे पिता परमेश्वर पिता। हाँ मेरे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आज की परमेश्वर वचन के बाद सुनने के बाद मेरे प्रभु प्रेयर मीटिंग के बाद प्रभु परमेश्वर को भी सेव न रहेगा मेरे पिता, वो अपनी बीमारियों से प्रॉब्लम से प्रभु परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, आज पिता परमेश्वर अभी प्रभु अपने जीवन में अपने प्रभु परमेश्वर आपके पराक्रम को, आपकी चंगाई को, आपकी शुक्रारे को देखने पाएगा यीशु के नाम में। प्यारे पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। और आज मेरे पिता परमेश्वर जिन्होंने भी वचन सुना, आज उस वचन को सुनकर जो अपने मन को फिराएंगे मेरे पिता, और प्रभु परमेश्वर आपसे कहेंगे मेरे परमेश्वर पिता कि हाँ मेरे प्रभु आज से अब मैं इसी के अनुसार चलने की चौकसी करूँगा, ऐसे लोग मेरे पिता। हाँ मेरे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ कि अपनी बीमारियों से पिता परमेश्वर अपनी चंगाई को प्राप्त करेंगे यीशु के नाम में। यस मेरे पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। और प्रभु परमेश्वर फिर उनके जीवन में न तो रोटी की घटी होगी, न तो प्रभु परमेश्वर न तो पानी की कभी घटी होगी मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आज का वचन हम सबों के हृदय में प्रभु जड़ पकड़े और फलवंत हो जाए मेरे प्यारे पिता, यीशु मसीह के नाम से आमीन। यस मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ। ओ राजाओं के राजा पवित्र आत्मा, धन्यवाद करता हूँ कि मैं जिस किसी के लिए प्रार्थना करता हूँ, आप उसके विषय में अपने कार्य को प्रकट करते, जो बीमार रहते हैं वो चंगे हो जाते हैं। पवित्र आत्मा बीमार रहते हैं चंगे हो जाते हैं, जो अपने पापों में बंधनों में फंसे रहते हैं वो आजाद हो जाते हैं। आत्मा जी जो परेशानियों तकलीफों में रहते हैं वो अपनी परेशानियों जितने भी लोग जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। देख रहे हैं उसकी महिमा प्रार्थना करता हूँ अपनी बीमारियों से स्वास्थ्य करें और अभी आजाद हो नाम में। हालेलुया हालेलुया। वेलकम होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। जितने लोग भी बीमार हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, अपनी बीमारी वाली जगह पर हाथ रखें वो तेरा और अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर की प्रार्थना करें, परमेश्वर की दया को मांगे, परमेश्वर की दया को मांगे। परमेश्वर दया करने वाला जब वो दो अंधे भिखारी बताती है, दो अंधे भिखारी जब उन्होंने यीशु को पुकारा, उनको पर तरस आया और उसने कहा कि जैसा तुम्हारा विश्वास है, बाइबल बताती है इस वक्त जन्म के अंधे जो भिखारी थे, बाइबल बताती है आप विश्वास के साथ अपनी बीमारी वाली जगह पर हाथ रखें, प्रार्थना करो, विश्वास करो, परमेश्वर की दया मांगे।
आप अपनी वो बीमारी से मौजूद है अभी यहाँ, वक्त वो में बात मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है ये यहाँ, जीवित वो सामर्थ्य मौजूद है अभी यहाँ, वो मौजूद जितने भी है लोगों ने मेरे यहाँ, परमेश्वर वो मौजूद है अपनी यहाँ, बीमारी वाली वो जगह में मौजूद है यहाँ, हाथ रखा वो हुआ है। मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मैं मौजूद प्रार्थना है करता हूँ मेरे यहाँ, परमेश्वर वो मौजूद है अभी यहाँ, इसी वो वक्त अपनी मौजूद है बीमारी से यहाँ। छोड़ जाए यीशु के नाम से, छूट जाए यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा उस विषय में, उस प्रॉब्लम से, उस बीमारी में अपने कार्य को प्रकट कर। अभी बीमारी वाली जगह में अंधेरा था, मैं देख रहा हूँ परमेश्वर की ज्योति, परमेश्वर का प्रकाश उस बीमारी में आपके सरों से इंटर हो रही है। विश्वास कर वो वफादार है, वो काला धब्बा थोड़ा पूरी रख तरह तू से रोशनी में सबर। बदल रहा है। यीशु के नाम से, वो प्रभु यीशु के नाम से मेरे पिता परमेश्वर हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर वो वफादार विश्वास करे है, वो अपनी थोड़ा बीमारी रख छूट तू जाए, सबर, थोड़ा छूट रख जाए तू यीशु के नाम सबर। से। तेरे एक दुष्ट जितने रुके काम हो बॉडी को छोड़ यीशु के नाम जाएंगे, से। मेरा यीशु उन्होंने परमेश्वर को मौजूद है पुकारा है, यहाँ। परमेश्वर को पुकारा है। तेरे ये परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर को पुकारे हैं, सब तेरा कोई अधिकारी है। सारी बीमारी अभी इस वक्त ये टच कर सकती है उसकी नाम से। महिमा Out in the name of Jesus Christ। हर एक दुष्ट आत्माओं का बंधन, सारी बंधन, नसों का बंधन छूट जाए यीशु के नाम से। Be healed in the mighty name of Jesus। Yes, yes, Lord। पवित्र आत्मा, धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा, मैं विश्वास करता हूँ जितने भी बीमार प्रभु इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रार्थना को सुन रहे हैं, वो चंगे हो चुके हैं यीशु के नाम से। वो चंगे हो चुके हैं यीशु के नाम खुदा से। वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक यीशु मसीह के नाम से ना पिता, वो तुझसे तेरी ओर से जुदा। प्रभु तेरे स्वर्गीय हाथ मेरे परमेश्वर के साथ। परमेश्वर वो पिता, है जिंदा जितने भी लोग खुदा, परमेश्वर वो बीमार है हैं, सबका वो प्रार्थना खुदा, की तेरे तेरे स्वर्गीय नजदीक चंगा वाला, है ना वो चंगाई वाला तुझसे हाथ जुदा, ना वो उनके जीवन तुझसे में जुदा। आमीन। जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है मेरा विश्वास है यहाँ। कि आज परमेश्वर ने आपको आजाद कर दिया है, आप चंगे हो चुके हो। आप विश्वास करें और आप इस नंबर पे जो आपके डिस्प्ले में दिखाया जा रहा है, उस नंबर में आप अपनी गवाही को जरूर शेयर करें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में और आने वाले समय में अपनी बड़ी महिमा को प्रकट करें।